बच्चों अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज है हमारे पास 11.4, चैप्टर है हमारे पास अलजेब्रा। देखो क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। हमारे पास जो थर्ड कॉलम है इस टेबल का, हमें उसके अंदर एंट्रीज कंप्लीट करनी है। तो पहले टेबल को देखते हैं कि हमारे पास टेबल क्या है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले आपको उसने एक इक्वेशंस दे रखी है। ओके, देन उसने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ वेर मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यू है आपको दे रखी है y=10, y=8, y=5 ऐसे दे रखी है। देन हमें करना क्या है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर डालना है। देन देखना है कि क्या जो हमारा आंसर आता है वो सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि जो इक्वेशन है हमारे पास वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। यानी कि सेटिस्फाई का मतलब जो वैल्यू दी है इसमें पुट करो, पुट करने के बाद जो हमने उन्होंने बताया कि 80 है या जो भी है वो आता है या नहीं आता, हमें वो करना है। तो बहुत सारे पार्ट है, सिर्फ 3 पार्ट नहीं, आई थिंक 17-18 पार्ट है। तो एक एक करके करेंगे। देखो कैसे करना है। 10y=80 हमें बोला हुआ है। देन हमें क्या कहते हैं, y की वैल्यू क्या है 10 मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई y क्या है हमारे पास 10, और हमें इक्वेशन में क्या लिखा हुआ =80। यही चीज़ है ना हमारे पास। अब देखो ये कितने आएगा, 10 मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या आता है 100, और =80 इन्होंने बोला है। अब ये बताओ कि क्या 180 के इक्वल है हमारे पास, नहीं होता। 180 के इक्वल कैसे हो सकता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो चीज़ थी हमारी गलत आई, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आपको नो लिखना है यहाँ पे बस। ओके, इसी तरीके से आपको इसको करना है। आ जाइए आगे क्या करते हैं। अब दूसरे में क्या बोलता है, 10y=80। ओके, y की वैल्यू को क्या बोल रहा है 8 रखो, रख देते हैं। तो सेम वही करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 8 है उसने बोली है, और बाद में क्या कहता है इक्वेशन में हमारे पास =80 है। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है हमारे पास 80, और इधर भी 80। तो ये चीज़ तो हमारी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 80=80 होता ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस सेटिस्फाई कर रही है बिल्कुल। आ जाइए आगे कि 10y=80 एंड कहता है अब y=5 रख के देखो। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल वही चीज़ कि 10y मतलब की वैल्यू 5 दी है, दैट =80। अब ये क्या होगा 50=80। तो ये तो नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आ जाइए अब मैं इसके आगे के पार्ट लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। आगे अब हमारे पास देखो DEF 3 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4l=20, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, और आगे क्या कह रहा है कि वैल्यू जो हमारे पास l वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखो 20। तो उसको चेक करते हैं हम अपनी इक्वेशन को कि 4 मल्टीप्लाई बाय l क्या है मान लो 20, देन 20 कितना हो जाएगा, तो आगे इसने 20 लिखा है। तो देखो क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 80, और इधर 20। ये तो गलत हो गया ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही बिल्कुल। आगे देखो, आगे हमारे पास 4l=20 और l की वैल्यू क्या बोली है 80 रखो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 80 =20। अब हमारे पास क्या चीज़ है, देखो 80 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, कितना होता है ये 320, और =20। ये भी नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं होती ना, जैसे ये इक्वल नहीं है। ओके, यही होगा ना। देन हमारे पास क्या है 4l=20 एंड l=5। तो क्या करेंगे, इसके अंदर l की वैल्यू रख देंगे, जैसे कि 4l क्या है हमारे पास 5, और आगे हमें क्या बोला है 20 रख दिया। अब 5 × 4 कितना होता है 20, और ये भी 20। तो क्या कहेंगे कि बिल्कुल ओके, यस ये कर रही है सेटिस्फाई। ओके, अभी ऐसे ही हम अगला पार्ट में लिख के लाता हूँ। आ जाइए आगे के पार्ट करते बच्चों। देखो अब हमारे पास क्या है b+5 = 9, ये इक्वेशन दी हुई है, और हमसे क्या बोला है कि वैल्यू रखो अब b वेरिएबल की 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर 5 b की वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, देन हमें क्या है एडिशन में 5, देन =9 लिखा है ना। अब देखो 5 + 5 कितने होते हैं हमारे पास 10, और इधर है 9। राइट हैंड साइड हमारे पास 10 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड हमारे पास 9 है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 10, तो ये क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके, देन देखो हमारे पास इसके आगे कि आपको निकालना है इसका कि b इक्वल टू 9 रखना है। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस में 5 इक्वल टू 9, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 9, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। इसको कैसे हम ओके कर दें, आगे देखिए b प्लस 5 इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू क्या कह रहा है, 4 रखो, रख देते हैं। तो 4 प्लस में 5, इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, 4 प्लस में 5 इक्वल टू 9, ये क्या होता है 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 9, तो हम क्या कहेंगे, यस। ओके, तो ये आपके हो गए। आगे के करते जल्दी से पार्ट बच्चों, बस के आगे के पार्ट करते हम। देखिए हमारे पास है h माइनस 8 इक्वल टू 5, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, h की वैल्यू 13 रखो जी, तो रख देते हैं कि पहले क्या आएगा, h की वैल्यू क्या है 13, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 8, और आगे क्या बोला है कि किसके इक्वल है 5 के, यही चीज़ है। तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 5, एंड 5 इक्वल टू 5, ये होता है हमारे पास, यही तो चीज़ होती है। तो क्या कहेंगे, यस ये सेटिस्फाई कर रही है। आगे देखो हमारे पास है h माइनस 8 इक्वल टू 5। ओके, तो क्या करेंगे, h की वैल्यू 8 बोली है, तो 8 माइनस में 8 इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, ये 0, और इधर क्या हो जाएगा 5, तो ये तो इक्वल नहीं होती, तो क्या कहेंगे, नो। भाई जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये गलत है हमारे पास आंसर। आगे देखो h माइनस 8 इक्वल टू 5 है, तो हमें बोला h की वैल्यू 0 रखो, रख देते हैं। तो ये है 0 माइनस में 8 इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 8 इक्वल टू 5, जो होता नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, अब इसके आखिरी जो हमारे पास 2-3 पार्ट रह गए उसको कर लेते हैं, जल्दी से आइए। अच्छा बच्चों, अब इसके हम अगले पार्ट करते हैं। देखो अब हमें क्या गिवन है, p प्लस में 3 इक्वल टू 1। ओके, और वो क्या कह रहा है, p वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट करके देखो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 पुट किया p की जगह, देन एडिशन में क्या है 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1, जो कि इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो इक्वल नहीं है। देन हमारे पास p प्लस में 3 इक्वल टू 1 में, और क्या कह रहा है, वैल्यू पुट करो 1, तो क्या करेंगे, देखो 1 प्लस में 3 इक्वल टू में 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं है। ओके, देन हमारे पास p प्लस में 3 देन इक्वल टू में 1, तो p की वैल्यू क्या कह रहा है 0 पुट कर लो, p की जगह 0 पुट किया, देन हमारे पास है 3 और इधर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू में 1, जो कि इक्वल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तो कैसे कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। ओके, देन हमारे पास p प्लस में 3 इक्वल टू में 1 में कह रहा है p की वैल्यू -1 यानी -1 डालो, तो देखो ये है -1 प्लस में 3 इक्वल टू में 1। जब हमने इंटीजर्स किए थे तो हमने क्या देखा था, रूल्स देखे थे साइन के, याद है ना, उसी से सॉल्व करेंगे। तो -1 प्लस में 3, बड़े में से छोटा घटाएंगे, अपोजिट साइन है ना, तो क्या आएगा 2 और साइन बड़े का यानी 3 का ये रहेगा। ये क्या आ गया हमारे पास 2 इक्वल टू में 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देन देखो p प्लस में 3 इक्वल टू में 1 सेम वही है, देन p की वैल्यू क्या कह रहे हैं -2 रखो, कैसे रखेंगे, p की वैल्यू -2 रखी आपने, देन प्लस में 3 विच इज़ इक्वल टू 1, ये कह रहा है। अब अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, तो 3 में से 2 गए 1, हमारे पास साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और बड़ा कौन है 3, तो 1 इक्वल टू 1, यस ये सेटिस्फाई कर रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, लास्ट वाला केस सेटिस्फाई मिला। तो इतने ही पार्ट थे आपके पास, क्यों पार्ट तक पहला क्वेश्चन हो गया है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन हो गया है हमारा, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, जो चैनल सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबा के जाना, जो बेल आइकन दबाए मतलब नोटिफिकेशन ऑन करके जाना, सीधी सी बात, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बच्चों।